नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की प्रमुख न्यूज़ के बारे में। सबसे पहला, किलोनोवा। शोधकर्ताओं ने एक नए तारे CPD 292176 प्रणाली का पता लगाने की पुष्टि की है, जो एक दिन एक किलोनोवा में समाप्त हो जाएगा। किलोनोवा के बारे में। किलोनोवा एक ब्रह्मांडीय घटना है जो तब होती है जब एक न्यूट्रॉन तारा दूसरे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल से टकराता है। किलोनोवा सोने, चांदी और सेलेनियम जैसी भारी धातुओं को बाहरी अंतरिक्ष में और साथ ही विकिरण भी छोड़ता है। CPD 292176 वर्तमान में एक न्यूट्रॉन तारा है, एक दूसरे की परिक्रमा करने वाला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 11,400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दूसरा, GSI ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन पाया है। व्हाइट गोल्ड के रूप में संदर्भित आवर्त सारणी में सबसे पहले क्षार है। लिथियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया वैश्विक नेता है। लिथियम का महत्व। खनन की गई चट्टानों में से किसी भी ब्राइन से निकाली गई सबसे हल्की ठोस धातु। इसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे कम होता है। रिचार्जेबल बैटरी और भंडारण संसाधन के प्रमुख घटक। लिथियम ऑक्साइड का उपयोग विशेष ग्लास और ग्लास सिरेमिक में किया जाता है। तीसरा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थलों के समन्वय को अंतिम रूप दिया। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है। प्राइम लैंडिंग साइट चंद्रमा पर मंजिल U और बोगुस्लावस्की M क्रेटर्स के बीच स्थित है। पहले चंद्रयान मिशन। पहला, चंद्रयान-1 2008 में सफलतापूर्वक चंद्रमा में डाला गया। दूसरा, चंद्रयान-2 2008 2019 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और चंद्र की कक्षा में डाला गया, लेकिन इसका लैंडर एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वर्ष 2023 भारत और कतर के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष का प्रतीक है। भारत कतर के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित किए गए थे। एंगेजमेंट के प्रमुख क्षेत्र आर्थिक, रक्षा, प्रवासी, शिक्षा है। राजा राम मोहन रॉय। पत्रकार ABK प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त किया। उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। परिसीमन। संसद के एक सदस्य ने व्यक्त किया है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन दक्षिणी राज्यों के लिए अनुचित है। परिसीमन अभ्यास के बारे में। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को खींचने का कार्य है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत टैग मिलने की उम्मीद है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत अमेरिका से सशस्त्र शिकारी ड्रोन चाहता है। भारतीय सशस्त्र बल अमेरिका से 18 सशस्त्र प्रीडेटर MQ-9A ड्रोन की मांग कर रहे हैं। यह भारत की मदद कैसे करेगा? समुद्री खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए प्रमुख बढ़ावा।
हिंद महासागर में समुद्री संपत्ति की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। पहले से ही प्रीडेटर एवेंजर सिस्टम की तारीफ कर सकते हैं। आईएएफ के लिए अनुरोध किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था और 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह बेस्किंग अजगर, चित्रित सारस, हिरण, नीलगाय और अन्य प्रजातियों का घर है। 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी और मध्य तुर्की और उत्तरी और पश्चिमी सीरिया में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। एलोरा। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा के साथ दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद कर रहा है। प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में तथ्य। लॉन्च। प्रोजेक्ट एलोरा को 2015 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य आर्थिक अवसर पैदा करके तकनीकी कौशल का निर्माण करके शिक्षा को बढ़ाकर और भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षित करके भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करके वंचित समुदायों पर प्रभाव पैदा करना। प्रक्रिया। डेटा संग्रह प्रक्रिया में शोधकर्ता एएल और स्थानीय समुदाय की मदद ले रहे हैं। शोधकर्ता एक ऐसा डेटा सेट बनाने की उम्मीद करते हैं जो सटीक और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक दोनों हो। लक्षित भाषाएं। माइक्रोसॉफ्ट शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। चुनी गई भाषाएं। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने 3 भाषाओं गोंडी, मुंडारी और इदू मिश्मी पर ध्यान केंद्रित के लिए चुना है। लाल सैंडर्स। सिटीज ने रेड सैंडर्स लॉन्च की जब्ती और जब्ती की घटनाएं दर्ज की हैं। स्थान। रेड सैंडर्स एक वनस्पति प्रजाति है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में सूखे पर्णपाती जंगलों के लिए स्थानिक है। मांग। सौंदर्य प्रसाधनों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प और संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए चीन और जापान में रेड सैंडर्स की उच्च मांग है। सुरक्षा। यह IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय सूची के अंतर्गत आता है। शहरों के परिशिष्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध। उपयोग। ट्रंक और छाल के बीच की लकड़ी का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में घावों, पाचन तंत्र की समस्याओं, द्रव्य प्रतिधारण जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह मादक पेय पदार्थों में स्वाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। खतरे। तस्करी, जंगल की आग, मवेशी चराई और अन्य मानव जनित खतरों के लिए अवैध कटाई। सागर परिक्रमा मत्स्य विभाग ने 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया है। यह हैं सागर परिक्रमा के बारे में मुख्य बातें। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।